हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं, जो कि संविधान की अनुच्छेद से होने वाला है। तो आज मैं आपको करवाने वाला हूं नए पैटर्न के आधार पर एसएससी जीडी में लगातार जो संविधान के अनुच्छेद पूछे जा रहे हैं। तो जितने भी रिपीटेड प्रीवियस ईयर जितने भी अनुच्छेद हैं, जो बार-बार एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो वो सभी के सभी इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किए हैं। ये वीडियो लेने के बाद आपका जो है अ, एक ना एक नंबर आपका पक्का पक्का हो जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए ये अनुच्छेद होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं बता दूँ कि जो मैंने पिछली वीडियो बनाई है उसका जो है कमेंट में मैंने एक प्रश्न छोड़ा था, तो उसका आंसर सबसे पहले आशीष ने दिया है और देन इसके बाद में अनीता गंगवार ने उसका आंसर सही दिया है। चलिए इसमें भी एक प्रश्न है, आप भी उसका कमेंट में सबसे पहले आंसर दें और नेक्स्ट लाते ही वीडियो में उसका आंसर बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? तो देखिए इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, और बहुत ही जल्द इसका रिवीजन करने वाले हैं पूरे का पूरे संविधान के अनुच्छेदों का, क्योंकि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न आप तक पहुंच सकें। तो थोड़ा क्षमा चाहूँगा, वीडियो थोड़ी फास्ट होगी। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की अ, विदेशी नीति से संबंधित है? तो इसके लिए आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसके लिए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों का गठन निर्देश देता है? तो देखिए ग्राम पंचायतों से कौन सा जो है अनुच्छेद है आपका, तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 40। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात घोषित करने का प्रावधान है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता के लिए आपका जो है अनुच्छेद हो जाएगा 19 ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन जीने का अधिकार है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद अनुच्छेद 21 ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ दशकों में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 22। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 को कहा है।
अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अपराधों के लिए दोषियों के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 20। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया है? तो उपाधियों के अंत के बारे में किस अनुच्छेद में बताया है? तो ये अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 18 में बताया गया है। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के बारे में बताया गया है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग व जन्म के स्थान पर आधार भेदभाव का प्रतिषेध के बारे में बताया गया है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 15। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता का अधिकार के बारे में बताया गया है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 14। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, प्रारंभ के समय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के बारे में बताया गया है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5। प्रश्न है अगला, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का निर्माण और सीमा परिवर्तन राज्यों में किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो और इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 3 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश किया स्थापना के बारे में बताया गया है? तो इसके लिए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 2। प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 1। ये सभी प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और इनको जो है आप भी रिपीट करके जाएंगे, क्योंकि ये सब आए हुए प्रश्न दोबारा भी रिपीट होते रहते हैं। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, किस अनुच्छेद में मानव तस्करी, जबरन मजदूरी और बाल श्रम निषेध संबंधित है? तो इसके लिए अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 23, ऑप्शन नंबर सी। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिरोध के बारे में बताया गया है? तो इसके लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, बिल्कुल राइट, अनुच्छेद हो जाएगा 24। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, किस अनुच्छेद में धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार है? तो इसके लिए आपका जो है अनुच्छेद हो जाएगा वो 25 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, जी ये रिपीट प्रश्न है तो इसका आंसर जो है अनुच्छेद 25 है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 29। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, किस अनुच्छेद में शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद नंबर 23। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? तो इसके लिए आपका अनुच्छेद हो जाएगा 32, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान है? तो इसके लिए अनुच्छेद हो जाएगा आपका 40, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, संविधान के
किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो इसके लिए आपका अनुच्छेद हो जाएगा 32, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह अनुच्छेद है, ये कौन सा है? तो ये 14 से 18। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 51A। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है? तो इसके लिए अनुच्छेद हो जाएगा आपका 50, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 66, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 79। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में है? तो धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 110 में है। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है? तो इसके लिए अनुच्छेद हो जाएगा आपका 148, अनुच्छेद 148 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 214 अनुच्छेद। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है? तो वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 280 अनुच्छेद। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के बारे में बताया गया है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 340। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो इसके लिए आपका अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद हो जाएगा आपका 148। रिपीट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एक प्रावधान दिए गए हैं, संघ की राजभाषा हिंदी व देवनागरी होगी लिपि? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 343 अनुच्छेद। अगला प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 248, अनुच्छेद नंबर 248। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 61। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद हो जाएगा महान्यायवादी के लिए ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद नंबर 76। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 124। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संरक्षण का प्रावधान है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 335 अनुच्छेद। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जी में
दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। किस राज्य से संबंधित हैं? तो मिजोरम से। अगला प्रश्न है आपका, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी में आता है, क्योंकि ये 338 भी है और 338 ए भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो किसके लिए किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ये जो है आपका अनुच्छेद 315 है और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी 249 अनुच्छेद, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अब आती है बारी चैलेंज प्रश्न की। चैलेंज प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आयोग के गठन का प्रावधान है? तो इसमें जो है आप सभी लोग, मैं चाहूँगा कि कमेंट करके मुझे बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे आंसर। सबसे पहले कौन कमेंट करता है तो मैं अगली वीडियो लाते ही उसका नाम लेकर के बताऊंगा किसने सबसे पहले आंसर दिया है। और जो भी लोग चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आने वाली एसएससी जीडी जो अभी चल रही है और आने वाली पुलिस की भर्ती के लिए चैनल पूरा का पूरा होने वाला है। मैथ, रीजनिंग, जीएस के व हिंदी नए पैटर्न के आधार पर पूर्ण तरीके से करवाने वाले हैं। तो चलिए आइए अगली वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कौन ये कमेंट में सबसे पहले आंसर देगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।